उत्तराखंड में होगा कोरोना के टीके का ड्राई रन। ठीक उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जिस तरीके से कल ड्राई रन था, वहां 8 जनवरी को उत्तराखंड में यह ड्राई रन होने जा रहा है। मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। ड्राई रन को लेकर तैयारियां पूरी करने का निर्देश। 10 बूथों पर किया जाएगा टीके का ड्राई रन। वैक्सीन के आने से पहले और आम जनता को वैक्सीन लगने से पहले, उनका वैक्सीनेशन होने से पहले पूरी प्रशासनिक व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है, उसके लिए ड्राई रन किया जाएगा। 10 बूथों पर यह ड्राई रन होगा। ठीक उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कल ही उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में ड्राई रन किया गया। यह जांचा परखा गया कि वैक्सीनेशन अगर पहुंच जाती है और आम जनता को वैक्सीनेशन होना है या उनका टीकाकरण होना है, तो किस तरीके से यह पूरी मुहिम आगे बढ़ेगी। नवीन पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, कल यूपी में ड्राई रन हुआ था, 75 जिलों में हुआ था। हालांकि उत्तराखंड का जो ड्राई रन है वो काफी सीमित दायरे में होगा। 8 बूथों पर यह सीमित दायरे में ड्राई रन करवाया जाएगा। कैसे कैसे ये मुहिम आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल कुलदीप, 8 तारीख को मुख्य सचिव की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 8 तारीख को यानी 8 जनवरी को ड्राई रन होगा। और कुलदीप, आपको बता दूं कि ये ड्राई रन पूरे उत्तराखंड में किया जाएगा, 13 जिलों में किया जाएगा। इसमें ये जरूर है कि 10 बूथों को यानी हर जिले के 10 बूथों को सिलेक्ट किया गया है और उन बूथों पर इनकी ड्राई रन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए वहां पे कोल्ड चेन ले जाने से लेके जो भी और व्यवस्थाएं होती है ड्राई रन के लिए या किस तरीके से वैक्सीनेशन होगा, उसके लिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कुलदीप, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। खास बात यह है कि जैसे आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश से यहाँ की उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियां बहुत भिन्न है और जिस तरीके से बारिश और बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग का जो अगला जो फोरकास्ट है उसमें भी 8 तारीख के आसपास बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, बताई गई है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है, तो लिहाजा इन चीजों को लेकर मुख्य सचिव ने बात खास तौर पे इलेक्शन मोड, जैसे इलेक्शन में तैयारियां होती हैं बूथों पे ले जाने के लिए या लोगों को पहुंचाने के लिए या कोल्ड जो वोटिंग सिस्टम ले जाने के लिए, उस तरीके की व्यवस्था करने की बात कही गई है। उसमें खास तौर पे जो बीएलओ हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा होगा है, अभी भी बर्फबारी जैसे होने की वजह से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं, कई जगह दिक्कतें हो गई हैं। तो अगर ऐसी जगहों पे की जाती है ड्राई रन, तो कैसे वो लोग वहां पहुंचेंगे, तो और किस तरीके से, तो इन सब चीजों को आपात स्थिति को देखते हुए बीएलओ की मदद ली जाएगी। और मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को और वहां के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कहते हैं उनको और सीएमएस जो चिकित्सा के प्रभारी होते हैं जो अस्पताल के, उन सबको बिल्कुल साफ लहजे में कह दिया है कि ये व्यवस्था आपको करनी है और आपने देखना है। तो इसका मतलब तीनों विभागों का, जिलाधिकारी, स्वास्थ्य और सबको मिलकर कोऑर्डिनेशन करना है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति कहीं ना कहीं विपरीत है और जो वर्तमान परिस्थितियां बारिश और बर्फबारी को लेकर, तो इसमें ड्राई रन में कहीं दिक्कत ना आ जाए, कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए, इसलिए बीएलओ को भी मदद ली जाएगी। जो बीएलओ जाके, क्योंकि बीएलओ अपने क्षेत्र के सभी लोगों को जानते हैं, अमूमन मोबाइल पे संपर्क में रहते हैं, तो वो लोग उसको सूचित करेंगे, एसएमएस के द्वारा सूचित करेंगे या वहां जाके पहले बता देंगे कि कल ड्राई रन है, आप लोगों ने इस समय पे आना है। तो ये एक तरह से इलेक्शन मोड की तरह उत्तराखंड में काम किया जाएगा, खासतौर पे उन जगहों पे जहां आपात स्थिति रहेगी या बारिश और बर्फबारी की स्थिति बनेगी। ठीक है। और नवीन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, यूं तो ये ड्राई रन ही है, यानी कि व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा, परखा जाएगा, लेकिन क्या वैक्सीनेट भी किया जाएगा कुछ चुनिंदा लोगों को? ऐसी भी कोई खबर है? जी नहीं, अभी कोई ऐसा अपडेट मुख्य सचिव की तरफ से तो नहीं दिया गया है कि किसी चुनिंदा लोगों को, लेकिन ये जरूर है कि जिलों के 10 बूथों पे ड्राई रन की बात कही गई है। अभी तक तो कोई किसी को उसमें वैक्सीनेशन किया जाएगा या किसी को करने की बात आई है, ऐसा नहीं है। ये केवल ड्राई रन तक ही है, अभी किसी को वैक्सीनेशन देने की बात सामने नहीं आई है। अगर कुछ अपडेट होगा तो हम जरूर आपको देंगे। ठीक है। और ये भी पता चल पाया नवीन के आम जनता के लिए जब इसकी शुरुआत कर दी जाती है तो कितना कोटा होगा उत्तराखंड के पास, पहले चरण में कितनी डोजेस पहुंचेगी? जी बिल्कुल, मैं कुलदीप आपको बता दूं कि उत्तराखंड की सरकार हो चाहे उत्तराखंड के जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा 93,000 से ऊपर लगभग पहले फेज में कराने की बात करी जा रही है और उससे भी कहीं ज्यादा डिमांड है यहाँ की सरकार को। कारण मैं आपको बता दूं कि जो कुंभ है उसकी शुरुआत हो चुकी है एक तरह से, भले ही
सरकारी तौर पे इसको मार्च और अप्रैल में किया जाए, लेकिन 1 जनवरी से कुंभ माना जाता है और कुंभ शुरू हो जाता है। और पहला स्नान अगर हम भले ही कुंभ को ना माने, लेकिन 13 और 14 को मकर संक्रांति का स्नान है, तो स्थानीय लोग भी आते हैं, अगल बगल के पड़ोसी राज्यों से भी लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी कि इसको किसी तरीके से पहले फेज में, चाहे मकर संक्रांति के आसपास या उसके थोड़े पहले या एक आध दिन आगे पीछे करके, कुछ लोगों को तो एटलीस्ट जो लोग आ रहे हैं इस तरीके के, यहाँ के जो स्वास्थ्य वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, उनको जरूर वैक्सीनेशन करने का काम किया जाए। बहुत तो शुक्रिया देखिए नवीन पांडे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।